स्वामी जी शमशान घाट पर कर रहे थे साधना और भूतों से हुआ सामना। भूत होते हैं क्या? प्रेत योनि कैसी होती है? क्या प्रेत डराकर मार डालते हैं? प्रेत क्यों लोगों को परेशान करते हैं? कौन से लोग प्रेत होते हैं? और प्रेतात्मा क्या होती है? प्रेतात्मा कैसे कैसे लोगों को परेशान करती है? स्वामी जी डिप्टी एसपी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, और इस पर भी इनका साधना, तंत्र मंत्र, फिर यज्ञ और ऐसे तमाम विषयों पर, आयुर्वेद का तो आप कहा ही है, आयुर्वेद शोध संस्थान है, भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान। तो स्वामी जी शमशान घाट पर भी जाते थे और हमारी बात हो रही थी प्रेतों के मामले में। हमने बहुत प्रयास किया कि प्रेत हमें दिख जाए, मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हल्की फुल्की कभी अनुभूति हुई। अब रात को अगर यह बोलेगी, बोलिए भाई खामोश, रात को अगर मान लीजिए देखिए तो लगेगा कि प्रेत है क्या? अब तो चिड़िया के रूप में प्रेत आ गया। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए हम लोग प्रेत के बारे में, क्या है प्रेत, और पहले तो आप यह बताएंगे कि प्रेत क्या है। उसके बाद जब आप शमशान घाट पर सिद्धि करने गए थे तो प्रेतों ने कैसे आपको घेरा था? देखिए, प्रेत वैसे तो जो व्यक्ति की निर्धारित आयु है, अगर वो उस निर्धारित आयु को जीता है तो उसकी मृत्यु के बाद दूसरी योनि का निर्धारण हो जाता है। हाँ। अगर अकाल मृत्यु के कारण जी किसी एक्सीडेंट से अथवा अन्य किसी कारण से, आगंतुक रोग से जी उसकी मृत्यु अकाल में मतलब पहले ही हो जाती है, तो वो शेष समय जितना उसे जीना चाहिए था, जो निर्धारित था उसका, उतने समय के लिए उसे नई योनि नहीं मिलती, तो वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर भटकती रहती है। तो उसको शास्त्रों में प्रेत कहा है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक प्रेत की बात है, मैंने साक्षात ऐसा कोई प्रेत तो देखा नहीं जी। और भय का प्रेत बनता है ज़्यादातर जी। लोग। कोई इसमें बहुत कहानी किससे कहते हैं कि साहब हमने सूअर के रूप में देखा, हमने भैंसा के रूप में देखा। आपने किस रूप में देखा? मैंने तो जो देखा मैं आपको बताता हूँ जी। मैं एक बार शमशान में साधना कर रहा था। जी। कहाँ के शमशान में? ये आगरा का शमशान, ताजमहल के निकट, जमुना जी के किनारे। अच्छा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा शमशान है, पूरे आगरा के वहीं पे सब जलते हैं। जी। तो मेरा मन आया कि जो ये तंत्र की 4 पीठ हैं। जी। एक पीठ है अरण्य पीठ। जी। एक है शमशान पीठ। जी। और एक है शव पीठ। अच्छा। और चौथी है श्यामा पीठ। अच्छा। तो जो अरण्य पीठ है उसमें जंगल में जाके साधना करनी पड़ती है। उसमें इतना भयभीत स्थान में जाना पड़ता है कि वो व्यक्ति निरंतर परमात्मा के चिंतन, भजन, ध्यान, मनन में रहता है। और उसे डर लगता है कि अगर मैं 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी गया तो मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। इस डर से अरण्य पीठ से अभिप्राय जैसे हिमालय और गुफा और कंदरा और यह चीजें, घनघोर जंगल वन्य जीवों के बीच में। जी। दूसरा है शमशान पीठ। जी। तो मैं शमशान पीठ, पहले अरण्य पीठ गया, इसके बाद मैं शमशान पीठ का कर रहा था प्रक्रिया। तो उसमें क्या था कि मैं शमशान में रात्रि के 10 बजे से और सुबह के 4 बजे तक वो प्रक्रिया होती है। जी। तो उसके अनुसार मैं गया हुआ था। तो 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ। जी। एक दिन जब मैं साधना कर रहा था तो पहले से ही हमें जानते हैं कीलक, एक कीलक मंत्र है, उससे हम स्थान को कीलित कर देते हैं। अच्छा। तो उसमें भूत प्रेत और घेर देते हैं, जो लक्ष्मण रेखा जैसा। जी। तो उसमें किसी की ये ताकत नहीं है। जी। भूत प्रेत, यक्ष और ये जिन्न वगैरह ये उसमें नहीं प्रवेश कर सकते। तो ऐसा हमने पहले ही प्रोटेक्टिव लाइन खींच रखी थी। जी। तो करीब 2-3 घंटे के बाद। अच्छा, वह मंत्र कोई होगा ना? हाँ, मंत्र है, उस मंत्र को बता नहीं सकते। हाँ। लेकिन पढ़ सकते हैं लोग कीलक और यह सब। हाँ, तो है। क्यों है? ये दुर्गा सप्तशती में भी है शायद। नहीं, वो कीलक नहीं है। अच्छा, ये दूसरा कीलक है। ये कीलक है। हाँ। ये हमेशा भूत प्रेतों से, सभी से जो भी ऐसी दिव्य मतलब शक्तियाँ हैं जी, जो अनावश्यक तंग करती हैं जी, या जिनका प्रवेश आप नहीं चाहते उस एरिया में, जैसे मकान कीलित कर दिया जी, तो उसमें कोई ऐसी भूत प्रेत या किसी का टोटका या इस तरह का प्रभाव नहीं करता जी। तो अच्छा, भूत प्रेत अगर किसी के घर में हो, हाँ, तो भाग जाएंगे। तो मतलब उस मकान में नहीं आएंगे, आएंगे। इसका तो साधारण सी बात है। भूतों के लिए आप गीता का पाठ रोज करिए जी,
तो उस गीता पाठ का और महात्म्य भी है। गीता पाठ तो बहुत बड़ा है। जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए, नाम सुनावे। हाँ हनुमान चालीसा है, और गीता का एक ही चैप्टर सुना दीजिए तो भाग जाएंगे, और जिनको मुक्त होना होगा उस योनि से तो वो मुक्त भी हो जाएंगे। स्वामी जी, जल्दी से लोग जानना चाहते अच्छा, होंगे तो ठीक कि है। फिर हुआ क्या शमशान भूमि में। तो मैं वहाँ बैठा हुआ दो था। हो गया, अरण्य हो गया, उसके बाद शमशान हो गया, तीसरा 100 पीठ। 100 100 पीठ होता है कि मुर्दे के ऊपर बैठ करके उसके कलेवर पर फिर साधना की जाती है। अच्छा। और उसमें क्या होता है कि कहा जाता है, मैंने वो किया नहीं है, कि उसमें प्राण आ जाते हैं और वो हिलने डुलने लगता है। अच्छा। तो उस वक्त बड़ा भय का वातावरण होता है, सृजित होता है। तो गुरु के समक्ष ही वो करना चाहिए। और चौथा आया श्यामा पीठ। ये क्या है? ये स्त्रियों के साथ अच्छा। कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जी। जैसे वीर भूमि में है जी। छेपा खामा, उसे कुछ ऐसे। जी। अच्छा, अब आप पहुंच गए आगरा के शमशान घाट पर, यमुना के किनारे। जी जी। और तो फिर आपने मैं शुरू किया? हाँ, मैं उसमें साधना कर रहा था। तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि शमशान के जो कुत्ते थे, अच्छा, वो अनेकों कुत्ते, कम से कम 25-30 कुत्ते, जी, वो दौड़ते हुए मेरी तरफ भौंकते हुए आए। अच्छा। तो मुझे थोड़ा, एक ही दिशा से कि चारों दिशा से? मुझे तो एक ही दिशा से देखे थे। अच्छा। मेरा निगाह एक ही तरफ थी, दूसरी तरफ से ध्यान नहीं है किधर से थे, लेकिन मुझे याद है कि वो सामने से ही आए थे। जी। तो सब देसी थे कि कुछ विदेशी? कैसे लग अब रहे इतना थे? ज्यादा मैं नजदीक, मतलब कुत्ते थे? और कुत्ते थे, और तो वो आक्रामक की स्थिति में भौंकते हुए मेरी तरफ आए। जी। तो मैंने जो किलित कर रखा था क्षेत्र, जी, उस लाइन के बाहर आके बैठ गए। अच्छा। कोई भी उसमें प्रवेश नहीं किया। जी। उसमें एक कुत्ता विशेष मैंने देखा जो काफी ऊंचा था। अच्छा। और काफी बड़ा था, उसका मुंह बहुत बड़ा था, काले रंग का था। अच्छा। तो वो भी मेरी तरफ भौंक रहा था। तो लेकिन बॉर्डर लाइन से बाहर थे, कोई भी बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं किया। जी। तो फिर मैंने जब वो मेरा विघ्न डाल रहे थे, मुझे साधना में परेशानी हो रही थी, तो मैं जो पूजा सामग्री साथ ले गया था, जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें से मैंने एक आइटम खाने का उसमें से निकाल के बाहर फेंका। तो वो जो बड़ा कुत्ता था काले रंग का, अकेला वही उठा और जा करके उसने वो सूंघा। और सूंघ के, मैं नहीं कह सकता काफी दूर पे था, उसने उठाया अथवा सूंघ के वो चल दिया। और सभी कुत्ते उसके साथ पीछे चले गए। अच्छा। फिर किसी ने कोई उधम नहीं किया। एक घटना तो ये मेरे साथ हुई। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इस बात से अंदाजा लगाता हूँ कि अगर वो साधारण कुत्ते होते तो वो मेरे अंदर प्रवेश हो जाते और मुझे काट लेते, क्योंकि मैं अकेला था और वो कुत्तों का झुंड था। तो ये कुत्ते तो अच्छा, शमशान के कुत्ते तो बहुत खतरनाक होते हैं। वो तो बड़े जिंदे आदमी को मार डाले, उन्हें मांस खाने की आदत पड़ी होती है। लेकिन किसी ने मुझ पर आक्रमण अंदर नहीं किया और वो लौट गए। तो इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये शायद है कुत्ते न होके उस वेश में हो सकता है कुछ प्रेतात्मा, कुछ भूत प्रेत कुछ होंगे। वो चले गए, उन्होंने मेरे पे कोई अटैक नहीं किया और चले गए। आपने साधना पूरा किया? मैंने अपना साधना पूरा किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने और एक चमत्कार ये देखा कि उन चिताओं में से, जबकि कोहरा पड़ा था, बड़ा घना कोहरा था और जाड़े का वक्त था, तो कोहरा के समय में मैं जो किलित स्थान में बैठा था, तो उन चिताओं से एक चक्रवात उठा। अच्छा। और चक्रवात बहुत तेजी से उठा, तो मैंने ये देखा कि वो उस किलित स्थान के चारों तरफ घूमता रहा। अच्छा, मतलब जैसे ज्वालामुखी। हाँ, भंवर सा लेता हुआ बहुत तेजी के साथ वो घूम रहा था। वायु का चक्रवात। लेकिन मेरे उसके अंदर नहीं आया। और मेरे साथ एक और व्यक्ति था, वो उसकी जो है गिग्गी बन गई। अच्छा। वो घबरा गया, कांपने लगा और ई करने लगा। अच्छा। तो मैंने उसे इशारा किया, तो मैंने वही किलित मंत्र वहाँ प्रयोग किया और उसके करते ही वो घूमता हुआ जमुना जी की तरफ चला गया। तो ये एक दिन और मैंने देखा कि उन चिताओं में से। अच्छा, उसी शमशान घाट पर कि कहीं और? उसी शमशान। अच्छा, कहीं और भी आपने किया है कि केवल आगरा में? मैंने सिर्फ आगरा में ही किया था क्योंकि मेरा वहाँ PSC में तैनात था। मुझे काफी, मतलब यह सब तैनाती के दौरान भी खुराफात करता रहा। मैं साधना में अपना लगा रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन चिताओं में से रात को कभी नीली, कभी पीली, कभी लाल, इस तरह की
वो लौ निकलती रही। ये तो साइंटिफिक है कि उनकी जो धातुएं हैं जी उनका रंग जलने पर आता है, शरीर में धातुएं होती ही हैं जी तो इसका तो मेरी समझ में आ गया। लेकिन ये दो जो बातें थी, जी क्यों गर्मियों में चक्रवात उठता है, जी जाड़ों में कभी चक्रवात नहीं उठते, जी और कोहरा में तो उठने का मतलब ही नहीं। जी लेकिन ये घटना हुई तो इससे मैं संदेह करता हूँ कि ज़रूर कोई न कोई ऐसी प्रेत आत्मा या कुछ भी हो जी जो उसने ऐसा किया। और कुत्ते भी इसी तरह का वो एबनॉर्मल बिहेवियर था। जी अच्छा, इसके अलावा तो मैंने कोई भूत देखा नहीं जी और मैंने बहुत ऐसी ऐसे स्थानों पर साधनाएं की हैं, अरण्य में भी की हैं, एकांत में भी की हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं आया। दोस्तों, एक घटना मुझे भी याद है, लेकिन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा यदि आप उसको जानना चाहेंगे तो। हमारे घर में कैसे लग गई थी आग, और इसके बारे में हम बताएंगे, और उसका कारण क्या था। हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन उस जिन्न से जोड़ करके भी उसे देखा जा सकता है, लेकिन वह मेरे घर में प्रवेश नहीं करता था। किसी अगले वीडियो में बताएंगे। महाराज श्री, कुल मिला के मोटा मोटा अतृप्त आत्माएं प्रेत होती हैं, क्या यह परिभाषा मान लिया जाए? ये अतृप्त जो उन्हें योनि का निर्धारण नहीं हुआ है, हाँ, नया जीवन नहीं मिला है, अतृप्त होती है। वो उनके घर वालों पर अथवा ऐसे लोगों पर आक्रमण करती हैं कि वो उनके लिए कुछ दान पुण्य कर दें, अथवा उन्हें भागवत सुना दें, अथवा कोई उनके निमित्त कोई ऐसा कार्य कर दें कि उन्हें उससे मुक्ति मिल जाए, या फिर उन्हीं की श्रेणी में शामिल हो जाए, डर के मर जाएं, और हाँ, फिर उनका समाज और बढ़ता जाए, भूतों का, प्रेतों का। एक किस्सा और मुझे बहुत शानदार याद आया जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, और सत्य है। वो जी, सत्य में इसलिए मानता हूँ कि ये बात एक ऐसे महात्मा ने मुझसे बताई जी, जो सिद्ध पुरुष हैं और ईश्वर कोटि के संत हैं, जो काशी में रहते हैं। जी, और उन्होंने हालांकि मुझसे मना किया है कि मेरा प्रचार प्रसार मत करना, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। जी, अभी भी हैं। चलिए ब्रजभूषण खोज निकालेंगे उनको। उनकी आयु अब 105 वर्ष है। अच्छा। और उनके मुकाबले काशी तो छोड़िए, हाँ, मैं नहीं समझता कोई इतना योग्य विद्वान और सिद्ध पुरुष होगा, जी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, तो एक बार मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक महात्मा आया, जी, और महात्मा ने ये किस्सा सुनाया कि वो महात्मा किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जी, तो वहाँ एक फकीर काले कपड़ों वाला भी आग बैठा सामने की सीट पे, जी, और वो आपस में चर्चा करते रहे। कुछ देर बाद उस फकीर ने कहा कि महाराज जी जल पी लो, उस हिंदू महात्मा से। जी, तो उन्होंने सोचा ये मेला कुचेला गंदे संदे कपड़े पहना है और फिर मुसलमान समुदाय का है, तो इसका पानी पीना उन्होंने उचित नहीं समझा। उनका नहीं मुझे प्यास नहीं है, ऐसा कह के टाल दिया। फिर कुछ देर बाद, घंटा 2 घंटे बाद फिर उन्होंने ये आग्रह किया कि महाराज जी जल पी लो, जल मेरे पास है। उनका नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है। तो उनका नहीं गंगा जल है। जी। तो उनका माथा ठनका कि ये महात्मा फकीर है, मुसलमान है, वो गंगा जी पर ऐसे यकीन कैसे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप गंगा जी पर विश्वास करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। कि कैसे आप क्यों करते हैं? आपके तो लोग ऐसा मानते नहीं हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक रियल कहानी है जो मेरे साथ घटित हुई है। जी। तो उन्होंने बताया कि मैं किसी स्थान पर ऐशो था पुलिस में। जी। उसका एक लड़का था। जी। तो जैसे पुलिस में गश्त में जाते हैं रात को, जी। 3-4 सिपाही गश्त में गए हुए थे। जी। दूर दराज गांव में बदमाशों का कुछ वो था, तो मतलब सुरक्षा करने के लिए ग्रामीण में गश्त करते ही हैं। जी। तो वहाँ उनको सिपाहियों को पता लगा कि कुछ बदमाश इस गांव में आने वाले हैं और डकैती डालने वाले हैं। जी। तो उन्होंने एक सिपाही को वहाँ भेज दिया जी। थाने। तब तक कोई इन्फॉर्मेशन कोई माध्यम नहीं थे। तो वो रात में चला तो एक जगह एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। जी। उसे डर लगा तो वो उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। जी। और चढ़ने के बाद वो देखता रहा। तो कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ भूत प्रेत जैसे इकट्ठे हुए, लाइटें इकट्ठी हुई, सोफा वफा पड़े, वहाँ एक मंच तैयार हुआ और वहाँ भूत वगैरह जो थे वो इकट्ठे हुए। जी। उन्होंने अपना कुछ गाना बजाना और इस तरह की बातें वहाँ की। जी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो देखता रहा। जी। उनकी सब सभाएं हुई, बातचीतें हुई। तो फिर इसके बाद लास्ट में जब वो ऑफ हो रहा था उनका प्रोग्राम, तो उनका जो बॉस था, जी, भूत प्रेत जो भी थे, जी, तो उसने ये कहा कि कल एक आदमी और हमें शामिल हो जाएगा। जी। तो
ऐसा कह के वो विसर्जन हो गया, वो चले गए। सुबह हो गया, उठ के वो वहाँ से उतर के चला आया और उन्होंने पूछा कौन होगा, तो उन्होंने बताया उसने हेड ने उनके ने कि यहाँ एक ऐसो है, उसका एक लड़का है, अच्छा, उसको सुअर मारेगा, अच्छा, सुअर मारेगा तो उसके मारने से वो हमें शामिल हो जाएगा, अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात को वो लेकर के वहाँ गया, तो सीधा ऐसो के पास गया, ऐसो से मैंने किया कि आप ऐसा करिए, आप अपने बच्चे को आज निकलने मत देना जी। तो ऐसो नाराज हुआ कि तुम बकवास करते, हिंदू पागल हैं जी। और ऐसी बातें करते, कोई भूत भूत नहीं होता, पता नहीं तुम कहाँ झूठ बोलते हो जी। उसे डांट के भगा दिया। उसने फिर भी अनुनय किया कि आप मेरी बात मान जाओ, आप बच्चे को मत निकलने देना, एक दिन की बात मान जाओ। जी। उन्होंने कुछ नहीं सुना जी। और उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, नृत्य नियम कार्य में लग गए। और वो अब घटनाक्रम ये हुआ कि जैसे ही वो बच्चा खेलने चला गया जी। और सुबह सुबह करीब 10-11 बजे जी। जो समय उन्होंने बताया था जी। उसी समय पर एक बहुत बड़ा सुअर जिसका शिकारी पीछा कर रहे थे जी। वो आया और उसमें टक्कर मारी और वो वहीं वो गिर गया और बेहोश हो गया और वो थर कांपने लगा। शिकारी भाग गए सुअर के पीछे जी। अब वो मर गया बालक जी, मर गया। अब वो बड़ा भारी, वहाँ तो तमाशा खड़ा हो गया। वो ऐसो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हो। फिर उससे सिपाही से बात की, भाई तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ ये घटना तुमने देखा जी। तो ऐसो भी वहाँ गया खुद जी, और जाके उसी बरगद के पेड़ पर वो बैठ गया जी, दोनों सिपाही और वो। तो उसी तरह का फिर आयोजन हुआ जी। और वहाँ उस तरह से प्रोग्राम होने के बाद जब ऑफ हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि एक और आने वाला था, हमें तो कोई नहीं आया जी। तो उसने कहा गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई जी? कि वो ऐसो का लड़का गया भी था और सुअर ने मारा भी था जी। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ से कवाड़ी है, वो कावड़ ले जाते हैं ना जी, कावड़ ले जाने वाले जा रहे थे जी। तो वो लड़का उसका तड़फ रहा था जी, मृत्यु के आगोश में था। तो उन्होंने ये दया करके भाई मरते वक्त के मुंह में गंगा जी डाल दो, गंगा जल डाल दो। अच्छा। तो उन्होंने गंगा जल डाल दिया और गंगा जल डालते ही वो मर गया। और मरने के बाद वो मुक्त हो गया तो हमारी पकड़ से बाहर। अब ये बात उसने अपने मुंह से सुनी, मतलब अपने कानों से सुनी, उनके मुंह से सुनी जी। तो उनको इस बात पर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और वो जब चले गए तो उतर के आया और उसने आके इस्तीफा दे दिया और उसी दिन से फकीर हो गया। और उसने बताया कि मैं तब से गंगा जी के किनारे ही रहता हूँ, गंगा जी में नहाता हूँ, गंगा जी का ही पानी पीता हूँ और वो गंगा जल मेरे पास है। तो उस संत द्वारा ये बात कही हुई है जो कभी असत्य बोलते नहीं और उनके वाक्य, हर वाक्य को प्रकृति पूरा करती है। मेरे जीवन में उन्होंने बहुत पहले जो घटनाएं बताई थी वही घटी हैं और वैसे ही चल रहा है। तो उनकी बात असत्य नहीं हो सकता। तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ ऐसा हुआ है। तो भूत प्रेत का यहाँ भी एक प्रमाण है। दोस्तों, यह सिद्धों का देश है, यह संत और फकीरों का देश है। यहाँ चमत्कारों से भरे हुए तमाम मामले हैं। आज स्वामी भास्करानंद जी से हमने भूत प्रेत और इस तरह के जिन्न और ऐसे लोगों पर बात किया। इसी में गंगा जल का भी प्रसंग आया कि गंगा जल कितना पवित्र है और अगर कंठ में चला गया तो आदमी की मुक्ति हो जाती है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको।